हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एवन प्लीज अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और खुशी वाला आपको एक जो पॉइंट लेकर आए हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार पुलिस की जो तिथि है वो निर्धारित हो चुकी है और उम्मीद कीजिए कि इसी तिथि को आपका मतलब एग्जाम हो जाएगा। तो आज हम बिहार पुलिस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। उस बिहार पुलिस में आपको बचे हुए समय में क्या करना चाहिए, कितना दिन बचा हुआ है, उतने दिन में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इन सभी पर हम आपको चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही खुशी की बात है, आज उसका तिथि का निर्धारण हो गया क्योंकि प्रत्येक जिलाधिकारी को पत्र लिखा जा चुका है और सेंटर उपलब्ध कराने के संबंध में उस पर चर्चा भी विस्तृत रूप से किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम बताएंगे कि अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं और इस वीडियो में पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम किस किस तिथि को मुख्यतः होने का संभावना है। गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन आपको हम ये लगभग आपको 80% उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि ये एग्जाम इसी तिथि को हो जाएगी। हमारी बात समझ आई? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार पुलिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए बिहार पुलिस पर, है ना, क्योंकि बउआ बहुत सारे विद्यार्थी बिहार पुलिस एग्जाम का जो कैंसिल हुआ था उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा इसी पर है। हमारी बात समझ में आई? और इस डेट को आप लगभग, क्योंकि बबू ये ऑफिशियल नोटिस आया है, ये सबके पास नहीं आता है, ये केवल जिलाधिकारियों को जरूर मिला होगा, वहीं से कहता है ये आपका नोटिस देखा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसकी पूरी डिटेल्स पर चर्चा करते हैं और आप अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं इस पर भी हम अच्छा से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला चीज क्या है, एग्जाम डेट की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप इंपॉर्टेंट चीज है उस पर चर्चा करते हैं। एग्जाम डेट है ना, कब कब होने की पूरी संभावना हो गई है, हो गया। तो सबसे पहले एग्जाम डेट में आपका बउआ आपका अगस्त महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, एकदम याद रखिए। तो पहला जो एग्जाम का डेट है वो आपका 7 शिफ्टों में एग्जाम होगा, जिसमें सबसे पहला एग्जाम होगा 7/8/2024 को। ध्यान रखिए, पहला हो गया, फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो कब होगा बउआ? 7/8/2024 को। दूसरा एग्जाम डेट बात कीजिए तो 11/8/2024 को होगा, 11/8/2024 को। ठीक है, तीसरा एग्जाम होगा 18/8/2024 को, 18/8/2024 को। चौथा परीक्षा होगा 21/8/2024 को, 21/8/2024 को। हमारी बात समझ में आई? पांचवा परीक्षा होगा आपका 25/8/2024 को, 25/8/2024 को, है ना। और छठा एग्जाम होगा आपको 28/8/2024 को, 28/8/2024 को। हमारी बात समझ में आई? और लास्ट का जो एग्जाम होगा 31/8/2024 को। हमारी बात समझ में आ रही? 2024 को। यही बउआ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये 7, यही 7 तिथि में आपका एग्जाम होने वाला है। आपका ये नोटिस पूरा कलेक्टर के पास पहुंच गया है हर जिला में, और इसी तिथि को सेंटर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। और देख रहे हैं इसमें संडे वनडे का कोई कंडीशन नहीं है, जिस दिन आप देखा जा रहा है कि इस दिन एग्जाम नहीं है उसी दिन लिया गया है। ठीक है, मतलब हर एग्जाम को देखते हुए ये तिथि निर्धारित किया गया। जैसे बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, थी का एग्जाम होने वाला है, तो इस दृष्टिकोण से निर्धारित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद कम से कम आप 90% मानकर चलिए कि इसी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। हमारी बात समझ में आई? तो इसी अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। और जितनी बड़ी पोस्ट है, यदि आप इस बार एक पोस्ट नहीं ले सके तो फिर आपको अगला बार क्या पता इतनी वैकेंसी, उम्मीद नहीं रखिए कि इतनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी इसको माना गया है, या माना क्या गया है, देखा भी जा रहा है, सबसे बड़ी वैकेंसी है ना जी। क्योंकि आप जानते हैं इसमें कुल वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, इसमें कुल वैकेंसी कितना है बउआ? 21,391 है, 21,391 है। अब यहां से प्रश्न है, 21,391 है, आपको चाहिए मात्र एक सीट,
हमारी बात समझिए, आपको कितनी चाहिए? मात्र एक सीट चाहिए। तो इस एक सीट के लिए आपको मेहनत करने की काफी अच्छे ढंग से जरूरत है, और इस बार पिछले बार की तरह सेटिंग वेटिंग होने की उम्मीद काफी कम है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं एक दिन में केवल एक ही शिफ्ट में एग्जाम लिया जा रहा है। हमारी बात समझ आई? यानी कि व्यवस्था एकदम दुरुस्त होने की संभावना है। हमारी बात समझ आई? तो इसीलिए आप इन सभी सेटिंग वेटिंग का चक्कर छोड़ दीजिए और अभी से भी पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि 7-8 को होने वाला, आज 10 तारीख हो गया, तकरीबन 2.5 महीना से 3 महीना के आसपास आपके पास ऑप्शन है, और 2.5 से 3 महीना में यार एग्जाम आराम से तुम बिहार पुलिस क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात समझ में आई? अब देखिए कुल कितने अंक का एग्जाम होता है बउआ? सबको पता है कुल 100 अंक का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन 100 अंक, जिसमें से आपको लाना कितना है? हमारी बात समझ में आई? यानी कि कट ऑफ कितना रह सकता है एक अनुमानतः। इसका कट ऑफ हमें उम्मीद से कह सकते हैं कि आप 60 से 70 नंबर यदि ले आते हैं तो एकदम आप सेफ जोन में चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका पीटी के रिजल्ट आएगा तो आएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? आप 60 से 70 का स्कोर करना सीख लीजिए। अब देखिए इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछता है, थोड़ी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं बाबू। जैसे सिलेबस में अब इधर आते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा डेट है, एग्जाम डेट है, इसको समझ जाइए। यहाँ देखिए अब सिलेबस की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारी बात समझ में आई? इसको कैसे कवर किया जा सकता है इसको समझाते हैं। सिलेबस में क्या है बउआ कि हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे अहम भूमिका में होता है जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस, इसमें से लगभग आपको 75 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर और क्या होता है बउआ? तो आपको बताना चाहते हैं मैथ। हमारी बात समझ में आई? मैथ लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा, ये मैथ हो गया। फिर देखिए आपको और आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें आप जानते हैं इंग्लिश भी पूछता है। इंग्लिश तो आप जानते हैं, इंग्लिश आपका लगभग 5 प्रश्न इंग्लिश का रहेगा, और वही लगभग हिंदी का भी 5 प्रश्न ही रहेगा। हिंदी का लगभग 5 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो अब यहां से समझिए जीके जीएस वाला में कम से कम साइंस तकरीबन 20 से 25 रहने की संभावना है, और आपको लगभग 50 से लगभग 45 से 50 आपको जीके रहेगा। हमारी भाई यानी साइंस 20 से 25 क्वेश्चन और कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन आपका रहने की संभावना कौन सा रहता है? करंट अफेयर्स और जो जीके होता है उसको मिला करके। ठीक है, अब देखिए सब जानते हैं जीके जीएस, तो जीके जीएस पर ही ये परीक्षा मुख्य रूप से क्या होती है? निर्भर होती है। आपका जीके जीएस बहुत अच्छा है तो आप ऐसे भी आप 60 को क्रॉस कर सकते हैं। हमारी बात समझ में आई? और यदि नहीं है तो हिंदी को 5 और जोड़ लीजिए, चलिए 85 के आसपास हो जाएगा, तब तो पार हो सकता है। तो हिंदी में देखिए सबसे पहला जो बिहार पुलिस कैंडिडेट को परेशानी होती है वो होती है इंग्लिश में। तो हम बताना चाहते हैं इंग्लिश में केवल 2 गो आप टॉपिक पढ़ लीजिए बस। एक है वॉइस, ध्यान रखिए, और एक है नरेशन। हमारी बात समझ आई? वॉइस और नरेशन, बस ये 2 को पढ़िए, 5 में से 3 क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा। अब वॉइस और नरेशन कोई हार्ड टॉपिक नहीं होता है, आप यूट्यूब वगैरह पर दुनिया भर का पढ़ा रहा है, आप कहीं से भी पढ़कर जाइए, क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है हिंदी 5 को पूछता है तो हिंदी थोड़ा टफ हो सकता है। 5 में से 2-3 तो लगभग संधि विच्छेद और पर्यायवाची शब्द रहेगा। हमारी बात समझ में आई? संधि विच्छेद और पर्यायवाची रहता है, तो आप इन सभी को आसानी से आप समझ करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और अटेम्प्ट करना है तो आप निश्चित तौर से आप जैसे नाम सुने होंगे कि जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है ना, संधि है, सबसे पहले संधि, और एक और समास जरूर पढ़ के जाइएगा। समास से एक न एक 2 क्वेश्चन जरूर देगा। ठीक है, इसके अलावा आप संधि हो गया, समास हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा आप संज्ञा वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, और इससे आपका 5 में 5 क्वेश्चन सटीक हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न सबसे अच्छा आता है कि ये जो 60 से 70 का आंकड़ा, इसको पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं बताता हूं। पाने का सबसे अच्छा तरीका है बिहार क्वेश्चन बैंक, आप जरूर पढ़ के जाइए। बिहार क्वेश्चन बैंक, हमारी बात समझ में आ रही है? बिहार क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ के जाइए। बिहार क्वेश्चन बैंक से तकरीबन ये जो बउआ लगभग
साइंस और अथी मिलाकर 70 से 75 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये 75 से 80 में से कम 40 प्रश्न तो आपको बैक ही रहेगा, क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा। आप जितना अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। हमारी बात समझ में आई? और इसीलिए हम बार बार आपको कर रहे हैं, इसको अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन बैंक जो खास तौर से, एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि केवल आप बिहार पुलिस वाला क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, तो इससे भी काम नहीं बनेगी। आप बिहार पुलिस वाला पढ़िए, बिहार दरोगा वाला पढ़िए, पिछला बिहार एसएससी पूछा वो पढ़िए, सचिवालय पूछा वो पढ़िए, और पढ़ना है तो अधिकतम आप बीपीएससी टीचर वगैरह में पूछा वो भी क्वेश्चन बैंक आप पढ़ करके जाइए। देखिए आप 40 प्रश्न, आप 60 से 70 में से 40 प्रश्न आसानी से आप बना लीजिए। हमारी बात समझ में आई? और 40 नंबर वो आपका फिक्स कर देगा। और बिलीव नहीं है तो आप एक बार पढ़ के जाइए, तब देखिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि A1 पुलिस एकेडमी का हमने जो आपका टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ जाते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि धीरे धीरे करके हम फिल इन द ब्लैंक्स पेपर देंगे। क्यूज की तरह फिल इन द ब्लैंक्स पेपर होगा। उस फिल इन द ब्लैंक्स पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, आप जा करके चैनल में, आप वीडियो के मतलब हमारे वीडियो पर, चैनल पर क्लिक कीजिए, वहाँ एक वीडियो हम इससे संबंधित बनाए हुए हैं, सबसे सटीक तरीका याद करने का क्वेश्चन बैंक का, उस पर हम इस पर कैसे याद करना है इस पर चर्चा विस्तृत रूप से कर दिए हैं। आप इस चैनल में जा करके नीचे उस वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर हम सारे चीज़ उपलब्ध कराते चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे एग्जाम आने से पहले हर कंटेंट को रिवीजन करवा सकें। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पर हम चर्चा किए। तो आपके लिए बहुत ही खुशहाली का दिन है कि आज आपका तिथि आ गया है और जमकर आप तैयारी करना शुरू कीजिए और एक पोस्ट अपना निर्धारित कीजिए। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।